हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं एक बहुत ही सिंपल वीडियो यहाँ बनाने जा रहा हूँ जो सेकंड हाउस से रिलेटेड है। बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा कि कैसे सेकंड हाउस को आपको डिकोड करना है और क्या क्या उसमें देखना है। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरा चैनल लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने इसी कुंडली पे बनाई थी और थोड़ा सा गैप पड़ गया है क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था और समय नहीं मिल पाया। तो ये मकर लगन का चार्ट है। सेकंड हाउस हमारा यहाँ पे आएगा जहाँ पे मैंने एरो से मार्क किया हुआ है। कुंभ राशि वहाँ पे आ रही है दोस्तों। तो सेकंड हाउस से सबसे पहले हमें क्या देखना है? सेकंड हाउस आपकी सेविंग्स हैं दोस्तों। जो पैसा आप कमाते हैं, वो पैसा जहां आप सेव करते हैं, वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो कभी भी आपको सेकंड हाउस एनालाइज करना है तो चार चीजें उसमें आप जरूर देखिए। लगन से सेकंड हाउस, चंद्र कुंडली से सेकंड हाउस, सूर्य कुंडली से सेकंड हाउस और कारक बृहस्पति। इन सबको आपको क्लासिफाई कर लेना है कि कितनी कितनी स्ट्रेंथ है उनके लॉर्ड्स में, षटबल में क्या पोजीशन है, कहाँ पे वो कुंडली में प्लेस्ड हैं, कौन से प्लैनेट उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक फाइनल प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की धन की पोजीशन कैसी रहेगी। तो ये आने वाले वीडियोस में और डिटेल्स में आपको मैं विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा कुंडलियों के माध्यम से, लेकिन अभी जो है सिर्फ मैं बेसिक्स ही बता रहा हूँ। सेकंड हाउस मैंने आपको मनी के बारे में बता दिया। अब सेकंड हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को सिग्निफाई करता है दोस्तों, वो है लॉजिक और रीजनिंग। बहुत से आपने ऐसे केसेस देखे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक टीचर है, वो अपना लेक्चर ले रही हैं क्लास में, उनके पास 20 या 30 स्टूडेंट्स जो है उनका लेक्चर सुन रहे होते हैं। तो बीच बीच में अक्सर वो पूछती हैं कि किसी की कोई क्वेरी है या किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है। तो उस केस में नॉर्मली आपने देखा होगा 4 या 5 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रेगुलर अपना हैंड जो है रेज करेंगे और अपनी क्वेरी पूछते हैं। वो इसलिए कि उन 4-5 स्टूडेंट्स की कुंडली में इस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। जब सेकंड हाउस पे 2 मेलेफिक प्लैनेट्स, उनमें से एक शनिदेव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों, क्योंकि शनिदेव जो हैं प्लैनेट ऑफ फिलॉसफी हैं। बहुत सारी वीडियोस पहले मैंने बनाई हैं, उसमें भी बहुत बार मैंने बताया है कि शनिदेव फिलॉसफी को इंडिकेट करते हैं। और अगर उनके साथ कोई दूसरे और प्लैनेट भी आ जाते हैं, जैसे इस कुंडली में आप देखेंगे शनिदेव की 7वीं दृष्टि और मंगल देव की 4थी दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, बहुत लॉजिकल माइंड होगा उसका, हर चीज में वो लॉजिक ढूंढेगा, हर चीज में वो रीजनिंग ढूंढेगा। मंगल देव यहाँ 4थी दृष्टि डालेंगे तो राहु देव का भी पूर्ण प्रभाव उनके साथ जुड़ जाता है। राहु देव जब किसी प्लैनेट के साथ किसी राशि में रहते हैं और वो प्लैनेट जहां जहां दृष्टि डालेगा तो राहु देव की भी क्वालिटीज उसमें ऐड हो जाती हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, राहु देव एक बहुत ही क्लेवर प्लैनेट है, और एक क्लेवर प्लैनेट जब एक एग्रेसिव प्लैनेट के साथ और एक फिलॉसफी वाले शनिदेव के प्लैनेट के साथ सेकंड हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो आप जज कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो माइंड होगा वो कितना लॉजिकल होगा। अब इसको एक और चीज से मैं बताता हूं आपको। लगन से 5th हाउस आपका माइंड है, आपकी इंटेलिजेंस है। इसी तरह से 10th हाउस जो मेरा कर्म स्थान है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जिस प्रोफेशन में मैं काम करता हूँ, जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, वो मेरा 10th हाउस सिग्निफाई करता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से 5th हाउस उस कर्म स्थान का इंटेलेक्ट हाउस है दोस्तों, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। कैसे अपने वर्किंग एटमॉस्फेयर में, कैसे अपने बिजनेस में मैं अपना माइंड यूज करूंगा, ये सेकंड हाउस से पता चलता है। तो 2 मेजर प्लैनेट्स गुरुदेव और शनिदेव जब सेकंड हाउस पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में या जो भी आप कार्य करते हैं उसमें बहुत नेम और फेम मिलता है और बहुत धन भी
धन की भी उनको प्राप्ति होती है। लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि बृहस्पति देव और शनि देव दोनों ही प्लैनेट्स का एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे होना चाहिए दोस्तों। तो ये 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी। अब सेकंड हाउस एक और चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है व्यक्ति का स्टेटस। किसी भी चार्ट में आप देखेंगे तो आप जज कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का, इस जातक का, जिनका भी वो चार्ट होगा, उनका लिविंग स्टेटस कैसे होगा, वो आप सेकंड लॉर्ड से देख सकते हैं। उनकी षडबल में क्या स्ट्रेंथ है, किस नक्षत्र में वो हैं, किस राशि में वो हैं। तो ये डिटेल्स थोड़ी डीपर कॉम्बिनेशंस हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे जब मैं और वीडियोस इस पे बनाऊंगा तो इसमें भी आपको विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा। अब सेकंड हाउस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज को सिग्निफाई करता है जो आपकी प्रेडिक्शन लेवल्स में बहुत काम आने वाला है। वो है, अगर आप कोई फीमेल चार्ट देख रहे हैं, अगर फीमेल चार्ट में सेकंड हाउस पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा या मेलेफिक्स वहां पे विराजमान होंगे, तो जैसे मैंने आपको कहा है कि ये लॉजिक देता है, रीजनिंग देता है, लेकिन फीमेल चार्ट्स में ये जो लॉजिक है ये लड़ाई झगड़े का रूप ले लेता है। जब आपने देखा होगा कि ऐसी फीमेल्स की जब मैरिज होती है जिनके सेकंड हाउस पीड़ित होते हैं, मोस्टली जब वो अपने हस्बैंड के घर जाती हैं, पतिदेव के घर जाती हैं, तो वहाँ जाते ही वाद विवाद आरंभ हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। बहुत से केसेस में सेपरेशन भी हो जाती है। अगर बृहस्पति देव और शुक्र देव पीड़ित होंगे तो सेपरेशन और डाइवोर्स तक की भी नौबत आ जाती है। तो जिस भी फीमेल का अगर आप चार्ट देख रहे हैं, सेकंड हाउस बहुत बुरी तरह से पीड़ित है मेलेफिक्स से, तो उनकी रेमेडीज आप अवश्य करिए। और हस्बैंड का जो चार्ट होगा उसमें सेकंड हाउस को बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूव करना होगा। सेकंड हाउस उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये फीमेल्स का चार्ट आप देखेंगे, उसमें ये लॉजिक अप्लाई होता है दोस्तों। अब एक और आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ। सेकंड हाउस जो है 8th हाउस से 7th हाउस है। जहाँ पे 5 नंबर लिखा है ये 8th हाउस है। यहाँ से आप सीधा 7वां घर देखेंगे तो इस 7th हाउस आता है जो कि सेकंड हाउस है। तो 8th हाउस जो होता है एकदम लाइफ में आपको सडनली पैसा दे सकता है, सडनली आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है। तो अगर 8th हाउस में कोई आपके प्लैनेट है तो वो सीधा एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस पे करता है। जब उस प्लैनेट की दशा अंतर्दशा आ जाएगी और वो अगर प्लैनेट अच्छा होगा, लगन का मित्र होगा, षडबल में उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो उस पीरियड में भी आपको अच्छी मात्रा में धन अर्जित करने का मौका मिल जाता है दोस्तों। तो क्योंकि 7th हाउस जो होता है नॉर्मल कुंडली में, जब आप लगन कुंडली में देखते हैं, 7th हाउस नेम और फेम को इंडिकेट करता है। तो अष्टम से 7th हाउस भी नेम और फेम दिलवाता है। बहुत लोगों की कुंडली में आपने देखा होगा कि 8th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा योग है दोस्तों, क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स मिलकर सेकंड हाउस पे दृष्टि डालने वाले हैं। तो इसका अभी क्या लॉजिक है, अभी मैं आपको आगे और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सेकंड हाउस बेसिक मैंने आपको कुछ चीजें बता दी, हालांकि इससे और बहुत चीजें देखी जाती हैं। कैसा व्यक्ति बोलने में होगा ये आप सेकंड हाउस से देख सकते हैं। और सेकंड हाउस में अगर बुध देव हैं, उन पे बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा, तो जो वाक शक्ति होती है, बोलने की जो व्यक्ति की एबिलिटी होती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। सेकंड हाउस जहाँ से आप अपना खान पान करते हैं, व्यक्ति की कैसी नेचर होगी, कैसा खाना उसको पसंद होगा, ये आप सेकंड हाउस से देख सकते हैं। उसकी आइज के बारे में आप सेकंड हाउस से देख सकते हैं। तो बहुत बहुत डीपर इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप आने वाले समय में एक एक करके आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मेन जो बेसिक है वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। अब एक चार्ट, एक सिंपल छोटा सा चार्ट लेते हैं और उसमें मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे सेकंड हाउस को हमें डिकोड करना होता है। तो जल्दी से चार्ट बना देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये नंबर 9 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमारा लगन हो गया, ये सेकंड हाउस हो गया। यहाँ पे 10 नंबर राशि है जिसके लॉर्ड
शनिदेव होंगे। अब देखिए इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में है तो ऐसे व्यक्ति धन कहाँ से कमाएंगे, कौन सी फील्ड में वो काम करेंगे जहां से उनको इजीली धन मिल सके। ऐसे लोगों को मेटल्स रिलेटेड काम करना चाहिए। अगर बृहस्पति देव यहाँ पे शनिदेव को सपोर्ट करेंगे तो बहुत बड़ी किसी इंडस्ट्री में जहाँ पे लेबर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो वहां पे आपको काम करना चाहिए। और अगर मंगल देव का कोई रोल शनिदेव के साथ आ जाएगा या शुक्र देव का भी रोल शनिदेव के साथ आ जाएगा तो आपको इलेक्ट्रिकल चीजों का काम करना चाहिए। उसमें आप रिपेयरिंग वगैरह ये सब चीजें कर सकते हैं, मशीन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो हर प्लैनेट को आपको बहुत ध्यान से डिकोड करना है, कौन सा प्लैनेट किस चीज को सिग्निफाई करता है। उसके अकॉर्डिंग आप कुंडली में देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इस माध्यम से धन कमा सकता है तो उसको वही काम करना चाहिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। देखिए ये वीडियो बहुत ही मैंने सिंपल ढंग से बनाई है ताकि जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स अभी मेरे साथ ऐड हो रहे हैं, उनको सिर्फ बेसिक नॉलेज है। तो इसीलिए बहुत ही सिंपल ढंग से मैं बता रहा हूं ताकि आप अपनी कुंडली को अपने आप देख सकें। एटलीस्ट इतने कैपेबल आप खुद भी हो जाएं कि अपनी कुंडली का थोड़ा थोड़ा अध्ययन आप खुद कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर लगन है और बुध देव मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। ऐसे व्यक्तियों को सेल्स डिपार्टमेंट में जाना चाहिए जहाँ पे घूमने फिरने का काम बहुत हो, ट्रैवलिंग का काम बहुत हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम आपको आना चाहिए, कम्युनिकेशन करनी चाहिए, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना, कॉन्ट्रैक्ट्स लेना, इस तरह के काम आपको सूट करेंगे। उस माध्यम से आप धन जो है वो कमा सकते हैं। यही चार्ट अगर एक फीमेल का होगा तो उनको एचआर डिपार्टमेंट में काम करना उनके लिए बेस्ट रहेगा। कोई रिसेप्शनिस्ट की जॉब आप कर सकते हैं, ऐसी जॉब जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो। तो इस तरह के अगर कॉम्बिनेशन है तो आप कह सकते हैं उस व्यक्ति को, जातक को, जिनका भी ये चार्ट होगा, कि क्या आप इस माध्यम या इस रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं। अगर वो नहीं करते होंगे तो फिर आप उनको गाइड कर सकते हैं कि ये आपके लिए फील्ड जो है अच्छी रहेगी, ये आपके चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे आप उस एरिया में जाकर धन कमा सकते हैं। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी के 10 नंबर है और शनिदेव यहाँ पे है, तो इस जातक को आप कह सकते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन का काम करिए, क्योंकि शनिदेव जो है लैंड और प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करते हैं। 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी है, तो कंस्ट्रक्शन का अगर आप काम करेंगे, कुछ ऐसा काम जो पुराने मकान होते हैं, पुराने हाउसेज होते हैं, उनको आप रेनोवेट कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है पुरानी चीजों को सिग्निफाई करते हैं। तो हर प्लैनेट को आपको डिकोड करना आना चाहिए। तो इसके लिए बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग बेसिक नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा जंप करना चाहते हैं प्रेडिक्शन लेवल्स पे, लेकिन मैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बेसिक आप अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत से चार्ट्स में टेस्ट कीजिए, कौन सा प्लैनेट किस राशि में रहता है तो क्या उसका इफेक्ट आता है। तो इस तरह से अगर ये व्यक्ति एजुकेशन रिलेटेड काम भी करेगा तो उसमें इसको सक्सेस मिल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 4th हाउस आपकी एजुकेशन का घर है दोस्तों, और सैटर्न शनिदेव, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, फिलॉसफी को इंडिकेट करते हैं, और मंगल देव की राशि में भी हैं वो। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशंस जो हैं वो लगाने हैं चार्ट में कि किस काम करने से मेरे को धन जो है इजीली मिल सकता है, जिसमें मेरे को बहुत मेहनत कम करनी पड़े, मेरे लिए राइट फील्ड हो। बहुत सी क्वेरीज आपके पास आएंगी, बहुत से जो आपके जानने वाले होंगे या जो भी आपको कुंडली दिखाएंगे वो सब आपसे ये पूछेंगे कि मेरे लिए कौन सी फील्ड अच्छी है। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप कुंडली को थोड़ा सा डिकोड कर सकते हैं। हालांकि इसको डिकोड करने के लिए आपको नवांश भी साथ में ऐड करना पड़ेगा, D10 चार्ट भी साथ में ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से भी अगर आप प्रेडिक्शंस करते हैं सिर्फ लगन कुंडली देखकर तो भी आपके 30 to 40% प्रेडिक्शंस हैं बिल्कुल एक्यूरेट बैठेंगे, उसमें किसी तरह का भी कोई मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं होगा दोस्तों। तो अब एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी का
2 नंबर लगन है और यहाँ 11 नंबर आएगा और यहाँ पे बुध देव हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज रिलेटेड काम करना चाहिए। बुध देव हमेशा कमर्शियल चीजों को सिग्निफाई करते हैं और कुंभ राशि जो होती है ये सैटर्न शनिदेव को सिग्निफाई करती है, जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। बुध देव कम्युनिकेशन को भी सिग्निफाई करते हैं। तो इस तरह का अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपको उसमें तरक्की मिल सकती है, धन इजीली आप उसमें कमा सकते हैं। फिर आपको इसमें ऐड ऑन करना है कि बुध देव किसके नक्षत्र में है और नवांश में बुध देव कहाँ है, कौन सा प्लैनेट बुध देव को देख रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग सिनेरियो जो है थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप चिंता मत करिए, अभी आने वाले समय में जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें पूरी डिटेल्स में आपको एक एक करके बताऊंगा कि कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में है, कौन सा प्लैनेट उसको देख रहा है, कौन सी राशि में है, तो व्यक्ति ये काम कर रहा है। तो विद एग्जांपल्स आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक है, इसमें किसी भी तरह से आपकी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूं कि सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।